यंग मास्टर, आप ठीक तो? पिंग, कल हम यूनशान टेम्पल को जाएंगे, ठीक है? मास्टर, जरा रुकिए। मास्टर, मेरा नाम यूनशेंग है। मैंने सुना कि आप बुद्धिज्म के मास्टर हैं, इसलिए मैं आपसे सलाह लेने के लिए आया हूं। मैं यूनशेंग हूँ। तुम्हारे नाम से पता चलता है कि तुम रातों के राजा हो। क्या नसीहत चाहिए मुझसे? मास्टर, मुझे आपकी मदद करने दीजिए ना। इस संसार में आत्मा बहुत जल्द इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेती है। तुम में काबिलियत तो है, मगर तुम दुनिया की माया से बहुत जल्द आकर्षित होते हो। हाँ, मैं बहुत समय से बुद्ध स्वामी बनना चाहता था और मैं ये चाहता हूँ कि जीवन में आगे चलकर बुद्ध सन्यासी ही बनूं, लेकिन मेरी दो इच्छाएं अभी अधूरी हैं। वो दो इच्छाएं तुम्हारी क्या हैं? सभी महान किताबें पढ़ना और संसार के सभी महान लोगों से दोस्ती करना, खूबसूरत जगहों पर घूमना और साथ में ज्ञानी कहलाना। और दूसरी इच्छा? अगर तुम्हें शर्म आती है तो मैं बताता हूँ। क्या आप जानते हैं मास्टर? तुम्हारी दूसरी इच्छा ये है कि तुम हर लड़की से प्यार करना चाहते हो। ये सच है। ऐसी इच्छाओं को काबू में करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम इस बहाव में बह गए तो तुम अपने गुनाहों के समंदर में डूब जाओगे। इसलिए तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। खूबसूरत चीजों से प्यार करना एक इंसान का नेचर है। ये पाप कैसे हो सकता है मास्टर? लेकिन काम की कोई सीमा नहीं। मैं तुम्हें एक और सवाल करना चाहता हूँ। अगर तुमने एक खूबसूरत औरत से शादी की हो और तुम किसी दूसरी औरत से प्यार करने लगो तो तुम क्या करोगे? ये तो सिर्फ एक रोमांस है। मैं नहीं समझता कि ये कोई पाप है। क्या होगा जब उस औरत का पति हो तब? एक पुरानी कहावत है, अगर मैंने किसी की पत्नी का बलात्कार नहीं किया तो वो मेरी पत्नी का बलात्कार नहीं करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। आपने अभी जो कुछ कहा है मास्टर, वो सिर्फ कमजोर लोगों पर लागू होता है। हकीकत तो ये है कि भगवान भी मजबूर लोगों को सताते हैं। यानी कि आप कॉज और इफेक्ट में यकीन नहीं रखते। मैंने वैसे तो नहीं कहा। लेकिन मेरे पास एक सवाल है। अगर एक शादीशुदा गलती करता है तो उसे अपनी पत्नी और बेटी के बलात्कार के रूप में कर्ज उतारना पड़ता है, लेकिन कुंवारों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कॉज और इफेक्ट का कानून ही गलत है। अगर मैं प्रेम कर सकता हूँ दुनिया की सभी खूबसूरत औरतों के साथ कृष्ण बनकर तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है, चाहे मुझे अपनी पत्नी और बेटी का बलात्कार के रूप में कर्ज चुकाना पड़े। वैसे आपका विवाद करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। मुझे और कुछ नहीं पूछना, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ मास्टर, कि मेरी आइडियोलॉजी ऊपर वाले से अच्छी है या नहीं? तुम एक नौजवान हो, इसलिए बकवास कर रहे हो। एक दिन आएगा और मुझे उम्मीद है कि तुम बुद्धिज्म की सच्चाई जान जाओगे। मास्टर, मुझे और एक बात पूछनी थी। दरअसल मुझे एक बहुत ही जबरदस्त सपना आया जो कि तुम जिस चीज की चाहत करते हो वही तुम्हारे सपनों में आएगी। अब तुम जा सकते हो। मास्टर, मास्टर,
ये लो और इसे ध्यान से पढ़ो तो सारी बात समझ में आ जाएगी। अपनी गलत इच्छाओं पर मुक्ति पाने के लिए ध्यान केंद्रित करो और नई जिंदगी शुरू करो, इससे पहले कि बहुत देर हो चुकी हो। जिंदगी बहुत छोटी है। मैं अपनी जिंदगी कैसे खराब कर सकता हूं एक सन्यासी बनकर। वाह रे उल्लू की तुम। आप कैसे हैं मिस्टर आयरन प्लेट? यंग मास्टर, तुम्हारे अपने कितने लोग हैं? मेरा अपना कोई नहीं, माँ बाप भाई बहन, मैं अकेला हूँ। इसलिए मैं जल्दी शादी करके जिंदगी में बस जाना चाहता हूँ, क्योंकि शादी के बगैर जिंदगी अधूरी है। शादी करके घर बसाना ही जीवन का अर्थ है। बहुत खूब। मुझे बड़ी फैमिली पसंद नहीं, छोटी फैमिली ही पसंद है। ये अच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया ससुर जी। मेरी तमन्ना आखिरकार पूरी हुई यंग मास्टर। हाँ। हाँ, शादी तय हो गई। चोट लग गई है। हाँ, दर्द हो रहा है। मुझे किस करने दो। ये क्या है? हाँ, मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगी। हे, मैंने तुम्हारे पूरे बदन को देखा है, फिर तुम्हारे नमूनों को दिखाने की क्या जरूरत है? तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। मैं नहीं उड़ाऊंगा। खैर, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। पुरानी यादें हैंड पैलेस की। हैंड पैलेस को बैक पैलेस भी कहते हैं। हाँ, करीब 3000 लड़कियाँ वहाँ के राजा के मनोरंजन के लिए हैं। जरा तुम भी देखो ना, ये खूबसूरत है ना? नहीं देखोगी? मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी। ये एक पुरानी किताब है संभोग विद्या पर। इस किताब का मिलना नामुमकिन है। जरा आंख उठाकर देखो ना, ये रियली खूबसूरत है। देखो, ये पिक्चर वाकई गर्मा गर्म है ना? ये अजीब तस्वीर है। कोई ऐसी तस्वीर कैसे बना सकता है? सही कहा, ये आम लोगों के लिए बनी हुई नहीं है। ये जादू की तरह है, अगर प्रैक्टिकल करके देखो। इसलिए कुछ देर के लिए दिल लगा के देखो मेरे साथ। ए, 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 हाँ, चलो उसे पकड़ो। हाँ, मुझे दो।
क्या कह रही हो? क्या वो दोनों इतने बेहुदा हैं? हाँ, वो दिन के समय में भी इसी तरह से बेखुदी करते रहते हैं। मैं नहीं जानता था कि वो इतना बुरा आदमी है। वो कभी महान नहीं बनेगा। गलती की मैंने अपनी बेटी उसे देखकर। उधर देखो। तुम बहुत नटखट हो जाने मन। नहीं, तुम हमेशा मजाक उड़ाते हो। ससुर जी, क्या बात है दामाद जी? मैं ऐसी जगह पे रह रहा हूँ कि दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं। ना ही यहाँ पर कोई टीचर अच्छा है, ना ही अच्छे दोस्त। मैं पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए राजधानी जाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं एक बड़ा ऑफिसर बन सकूँ। और मेरे ख्याल से आप मेरी इन बातों को सुनकर खुश हो रहे होंगे। वैसे तुम दोनों की शादी हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। अब मुझे खुशी हुई कि तुम इम्तिहान देना चाहते हो। शाबाश। मुझे डर है कि सियो सुंग मुझे जाने नहीं देगी, क्योंकि शादी के चंद ही दिन हुए हैं ना। हाँ, इंसान संसार के लिए बनाया गया है, वो कुछ नहीं कह सकती। हाँ दामाद जी, बेफिक्र होकर तुम अपनी मंजिल की ओर जाओ, मैं उसे संभाल। मेरे स्वामी, ये मेरे पूर्वजों का खजाना है। ये आपको सुरक्षित रखेगा। आप इसे अपने साथ ले जाइए। उम्मीद है जब भी आप इसे देखेंगे तो आप मुझे याद करेंगे। मैं आपको बहुत याद करूंगी स्वामी। यूई, तुम मैडम का ख्याल रखना। मेरे स्वामी, अपना ख्याल रखिएगा। जरूर। यंग मास्टर, मेरी समझ में नहीं आता, आपको शादी क्यों इतने साल हो गए और आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर कैसे आप अपनी पत्नी से ऐसी जुदाई बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं एक फूल से चिपक कर पूरे बगीचे की खुशबू नहीं छोड़ना चाहता। वेटर, मैं यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अभी जो कबूतर आया उसको खाना दे रहे हो? वेटर, ये खाना उस सज्जन को ले जाकर दे दो। शुक्रिया शुक्रिया मास्टर, कोई बात नहीं। हाँ साहब, ये लीजिए। ये भी लीजिए। बुरा मत मानिए, गलती तो संतों से भी होती है। ये तो वेटर है। चेहरे से तो बहुत शरीफ आदमी लगते हो। मेरे साथ पीना पसंद करोगे? ओह नहीं, मैं ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ। फिर भी मुझे खुशी होगी आपके साथ। पढ़े लिखे आदमी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी इस दुनिया में दोस्त बन सकता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों से मिलना पसंद करता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। लो पियो। चीयर्स। तो बॉस मैं रहूंगा? नहीं, मैं बॉस हूँ। ठीक है, बैठो। क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? मैं यूं सिंह, और आपका? आई यू शेंग। बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम अच्छा नहीं है। मैं चैन चिलिन हूँ। क्यों बे घोचू, मुझे देख तुम्हें के समझ डर कर गया रहना क्या? चाहिए ना। कोई खास बात हो गई?
कुछ नहीं, वो यही चोर जिसने हजारों फैमिलियों के घर में लूट लिया था एक ही रात में। मैंने पढ़ा था इसका नाम। ये वही कमाल है, तुम तो वाकई एक महान हीरो हो। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मिस्टर चैन। आपको पकड़े जाने का कोई डर नहीं? बिना अपना नाम बदले हुए इस तरह से खुलेआम घूम रहे हो। मैं अपना नाम कभी नहीं बदलूंगा। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। मुझे बुरा साबित करने के लिए सबूत चाहिए। अगर मैं अदालत में जाकर भी कहूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ तो वो भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और वैसे भी हर कोई मेरी चापलूसी करता है। उन्हें डर है कि अगर वो मुझे गुस्सा दिलाएंगे तो मैं उनके घर चोरी कर लूंगा। हे मिस्टर, जब तुम रात को चोरी करने जाते हो तो वहाँ पर रोमांस का भी मौका मिलता होगा। बेकार की बहस क्यों करे भाई। अकेली औरतें उनके घर चोरी करने से मुझे नहीं रोकती, इसलिए कि वो मेरे साथ सो सके। और मैं इनकार भी नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी तरह चिकना होता तो शायद और मजे लूटता। इस तरफ आइए, बैठिए। तो साहब आपके लिए क्या चाहिए? बोलिए। नूडल्स ले आता हूँ। ले आया। मिस्टर आई, वहाँ क्या देख रहे हो भाई? एक कहावत है कि जवानी का मजा ही कुछ और है, और मुझे लगता है कि जब तक मैं जवान हूँ सारी खूबसूरत जवान लड़कियों का मजा लूट लूं, खूबसूरत कलियों का भी। मिस्टर चैन, सच कहूँ तो मैं अपने घर से ये कहकर आया हूँ कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, लेकिन मकसद है खूबसूरत लड़कियों को ढूंढना। जब तुम्हारे ख्यालात ऐसे हैं तो मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा जब चोरी कर रहा होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चैन। मैं भी सियांग हूँ। मैं 20 साल की हूँ। मेरे पति का नाम सियाओ सियांग सू है। भगवान मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे एक बच्चा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकूं। आप कैसी हैं मोहतरमा? गचुआंग, चलते हैं। ठीक है मैडम। मैडम, B is young you, 20 years old. कौन है?
ओ मिस्टर चैन, तुम्हारे कमरे में रोशनी थी, मैंने सोचा कि तुम सोए नहीं हो। मुझे नींद नहीं आई। इतने छोटे और गंदे कमरे में कैसे रखते हो? क्या यहाँ लड़कियां लेके आते हो? ए, बहुत दिन हो गए मिले, चलो पीते हैं। क्यों नहीं, चलो। आइए। सुनो, हमारे बिछड़ने के बाद तुमने ऐश तो किया होगा? नहीं, अकेला बैठा बैठा आकाश को निहार रहा था। बाय द वे, आपने मेरे लिए कोई लड़की ढूंढी कि नहीं? कैसे भूल सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में है। कुछ लड़कियां तो वैसे भी बहुत ही बकवास हैं, कुछ छोड़ के जो खूबसूरत हैं। बहुत दिनों की तलाश के बाद मैंने वो खूबसूरत लड़की देखी। जल्दी बताइए, वो कहाँ की लड़की है? पहले मेरी तलाश के बारे में गौर से सुनो। एक दिन मैं उस खूबसूरत लड़की को देखा जब मैं पहाड़ी पर जा रहा था। मैंने वैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। उसका नाम है यू फेन और उसका पति कुलूची बहुत ही गंदा इंसान है। अपनी पत्नी को अकेली छोड़ देता है। ऐसे लगता है जैसे गुलाब कीचड़ में गिरा हुआ हो। मिस्टर, उस लड़की से कब मिलवा रहे हो? मुझे अभी भी एक डाउट है। तुम दूसरी लड़कियों को देखने में बहुत दिलचस्पी लेते हो। अगर तुम किसी लड़की से दोस्ती करोगे तो कब तक निभाओगे? 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं हो सकता। हाँ, 1 घंटा? आप इस तरह हंस क्यों रहे हो? तुम बहुत मामूली इंसान हो। हालांकि तुम अपनी बीवी को दूसरों की तरह हमेशा खुश रख सकते हो। बस अगर तुम किसी गैर औरत के साथ संबंध रखोगे तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे। क्या मैं ताकत के लिए दवा का इस्तेमाल कर सकता हूँ? वैसे तो ताकत इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है, इस बात को जान लो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी ताकत आजमाना चाहता हूँ। मुझे अपनी ताकत पर पूरा यकीन है। ताकत आजमाने के बाद पता चलेगा। हाँ? सुनो, तुम अपनी ताकत पर खामोखा घमंड कर रहे हो। दूसरी औरतों से दोस्ती के बारे में ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो तो बेहतर होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। यंग मास्टर, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? अब सवाल बंद करो। ए, तुम क्या कर रहे हो? गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गंदी बातें कौन लिख सकता है? यंग मास्टर, उधर देखिए। एक महान हकीम जो प्यार करने की कला को सिखाते हैं, पुरुषों के अंगों को बड़ा करने की गारंटी। मैं बच गया। मैं बच गया यार। हाँ, बच गया। तुम प्यार की कला सीखना चाहते हो? आ जाओ। महोदय, हकीम ज्यादातर ये दवा देते हैं कि कैसे संभोग के दौरान ज्यादा देर तक टिका रहा जा सकता है, लेकिन लिंगों को बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अभी आपका पोस्टर देखा जिसमें पुरुष के अंगों को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। प्यार की बहुत सारी कलाएं हैं। अलग अलग आदमी को अलग अलग कला लगती है। क्या आप विस्तार से बताएंगे? और फिर पता लगाना पड़ता है कि तुम्हें कितनी ताकत है और क्या उस ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। दरअसल मुझे खूबसूरत लड़कियों के साथ सोना पसंद है, लेकिन छोटे लिंग के साथ
मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि आप मुझे मिल गए। अगर मेरे लिंग को आप बड़ा कर दे तो मेरी जिंदगी बन जाएगी हे, गुरुजी। हे, हे। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर तुम जोर देते हो तो। बहुत खूब, आज ही से शुरू। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। मिस्टर चेन, हकीम ने मेरा सफल ऑपरेशन कर दिया और मेरा अंग अब बहुत बड़ा हो गया और मैं प्यार कर सकता हूँ। हाँ, तुम तो प्यार के उस्ताद निकले। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। क्या वो खूबसूरत लड़की इसी इलाके में रहती है? राइट। मैं सफेद रेशम खरीदना चाहता हूँ। दरवाजे के पास जो पड़ा है आपको पसंद है? क्यों नहीं, लेकिन मुझे डर है कि शायद आप उनको नहीं बेचना चाहें। आप यही इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए और रेशम लेकर आती हूँ। हे, तुम दोनों आपस में आंख मिला रहे थे। मुझे लगता है तुमसे प्यार करती है। अब की बार तुम जीत जाओगे। मुझे ही कुछ ऐसा ही लगता है। मिस्टर, जरा इसे देखिए। इस रेशम में तो पीलापन है, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे तो ये सफेद ही लग रहा है। आपको ये पीला क्यों लगता है? वो इस वजह से क्योंकि आपका हाथ बहुत सफेद है और इसीलिए मुझे लगा कि ये रेशम पीला है। इनकी खूबसूरती ने रेशम की खूबसूरती को भी खत्म कर दिया। मिस्टर, आप बहुत मजाकिया हैं। मेरा दोस्त मजाक नहीं करता। मैडम, मैं 10 सफेद सिल्क खरीदूंगा, लेकिन वो सारे के सारे सिल्क आपके हाथों की तरह सफेद होने चाहिए। मैडम, आपको कुछ एडवांस चाहिए? कभी कभी पैसे भी नकली हो सकते हैं, लेकिन मेरा रेशम 100% शुद्ध है। हम पहली पहली बार मिले, लेकिन आपको मेरी काबिलियत कैसे पता चली? हम अंदर चलकर बात करें? जरूर। ये बढ़िया बिजनेस है, मुझे भी यही करना चाहिए। हेलो डार्लिंग, आज की रात हसीन जोड़ों की रात है, तुम्हें नहीं मालूम है क्या? हनी, गुस्सा क्यों कर रही हो? कल रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना। चले जाओ। कोई बात नहीं। यू बुलशिट। कौन गुस्सा है? अगर तुम नहीं जाओगे तो गुस्सा होंगी, समझ गए?
मैडम, आई मिस यू वेरी वेरी मच। मैडम, मैडम, तुम कमाल की हो। ए, कौन हो तुम? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। आओ एक और बार प्यार करें। छोड़ो, कौन हो तुम? मेरी मैडम कहाँ है? मैं वेंगार्ड हूँ। तुम्हें पहले मुझे खुश करना होगा अगर किसी और को पाना चाहो। अरे मेरी मैडम कहाँ है? वो कहाँ है? डार्लिंग, मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया। हे, धोखा धोखा तुमने मुझे दिया। यू फेन अच्छा हुआ आ गई। ये तो बहुत ही अच्छा है। इसने मुझे बहुत खुश किया। अब ये तुम्हारा। बाय, चलती हूँ। थैंक यू। ओह यू फैन, थैंक यू मत कहो। मुझे जो चाहिए था मिल गया। मैडम, तुमने मेरा इम्तिहान क्यों लिया? इस तरह की जिंदगी मैं बसर नहीं कर सकती हूँ। तुम समझने की कोशिश करो। तुम देखने में तो बहुत अच्छे हो, पर तुम में काबिलियत नहीं है। तुम मुझे कभी खुश नहीं कर पाते हो। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाता, इसके लिए तुमने उस राक्षस सिंह को मेरे पास भेज दिया। पहले तुम जाकर नहा कर आओ। क्यों? मैं गंदी नहीं होना चाहती जब तुम बिस्तर पर आओ। या और अपने दांत भी साफ कर कर आना। यस मैडम। मैं जानता हूं, शुरू से ही उसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक नहीं है, कमीनी। अंकल फा, वो मेरे बस में नहीं है। यकीन नहीं हो रहा है कि वो मुझसे तलाक मांग रही है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अकुन, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती है। इतनी खूबसूरत लड़की से शादी तुमने क्यों किया कि बोलो? अपनी शक्ल तुमने आईने में देखी है? तुम्हें नहीं पता था कि वो दूसरे आदमी से प्यार करने लगेगी और जाएगी? तो फिर मैं क्या करूं अंकल फा? इल्जाम लगाने के लिए पहले सबूत चाहिए, और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। और ऊपर से मैंने सुना है कि उनके साथ एक बहुत ही ताकतवर दोस्त भी रह रहा है। कैसा ताकतवर दोस्त है? मैंने अपनी पत्नी से सुना कि उनके साथ बहुत ही मशहूर डाकू है ना, चेन, वो तुम्हारे घर से बाहर आता जाता दिखा। कम वक्त, मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। गुस्सा मत उन्हें हो, जान से मार शांत दूंगा। हो जाओ, बैठ जाओ, बात करते हैं, ठीक है? बैठो बैठो। मेरी बात सुनो। जब तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती तो उसे मारने से क्या फायदा? और बदले में तुम उस डाकू को अपना दुश्मन बनाकर मुसीबत मोल लोगे।
मेरे ख्याल से तो तुम उसे किसी दूसरे को बेच डालो और उन पैसों से तुम एक नई औरत खरीद सकते हो, यानी एक ही बार में दो चोट, ठीक है? ठीक है, पर खरीदार कहाँ से लाऊं? वो तो बाद में। पहले जिनके बारे में बात कर रहे थे वो आ रहे हैं, देखो। आप मिस्टर कौन है? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? क्या चाहते हो? मैं यूं सिंह हूँ, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। जाम उठाओ। मेरा मन नहीं है। वैसे मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। किस तरह का सौदा? ये तुम्हारी पत्नी का खत है, जरा एक नजर डालना। मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो चलो मैं सच्चाई बता देता हूँ। तुम्हारी बीवी मेरे दोस्त के साथ रहना चाहती है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बीवी को खरीदने के लिए हम पैसे लाए हैं, तुम इसे रख लो। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। ये तो मेरा फर्ज था। कल मैं अपने बिजनेस के टूर पर बाहर जा रहा हूं, तुम अपनी हिफाजत करना। लो, पी लो।